बच्चों बिस्मिल्लाह की जाए, जरा थोड़ा टाइम शॉर्ट है और फिर पता नहीं है आईपैड किसी भी टाइम बंद हो जाए। अपेरेंटली थोड़ा सा बंद हो गया है, आईपैड की चार्जिंग 0 हो गई थी जब भी हमने देर से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी 4% पर है, तो मुझे पता नहीं है कि कितना काम होगा। तो फौरन से जरा जो है वो बिस्मिल्लाह करें। जी मेरे भाई 1 सेकंड में वीडियो पॉज कर लूं, आप बोले। अच्छा जी, सर चले, होपफुली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यार आज थोड़ा माइक हमारे पास नहीं है, सोहेब पूरी कहानी सुन लो। माइक भी चार्ज नहीं है, तो पीछे वाले हजरात जो है वो थोड़ी बातें कम करें, जल्दी से बात सुने, ताकि जो हमारा मेन मुद्दा है वो पूरा हो जाए, इससे पहले बैटरी मर जाए या कुछ तो इसके अंदर मसला है। जरा बातें पूरी कर लो मेरा बच्चा। हम अगले टॉपिक पे बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट अपने आप में एक एरिया भी है, और ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक का ऑफशूट भी है। पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आपके पास आना ही आना है। अक्सर औकात एग्जामिनर प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल की जगह प्रोसेस के अंदर ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल बना देता है। यार ये पंगा स्लो करो, बंद नहीं करना। अच्छा सर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेपर में या तो प्रोसेस है या ज्वाइंट बाय है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेपर में दोनों टॉपिक के सवाल एग्जिस्ट करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, जहां पर आपका ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का ऑफशूट है, प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से बाहर आ रहा है, वहीं पर ही ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर से एक टॉपिक और बाहर आता है, जिसको हमारी जबान में फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन बोला जाता है। कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ग्रेड सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ग्रेड सी जहां पर आपके पास सीवीपी है, ईओक्यू है और डिसीजन मेकिंग है। हमारे डिसीजन मेकिंग में 6 एरियाज हैं, उन 6 में से 2 एरियाज बड़े हैं, फर्दर प्रोसेसिंग इज वन ऑफ देम। तो अगर आपने प्रोसेस के अंदर मुंह काला कराया था, सही से नहीं करा, ज्वाइंट एंड बाय इज गिविंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी कि अपने प्रोसेस को सही कर लो। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट पढ़ के आपका प्रोसेस रिवाइज नहीं होगा। प्रोसेस पढ़ने के लिए आपके लिए एक तरह का समझे कि अलर्ट है कि भैया अगर प्रोसेस थोड़ा सा वीक होगा तो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट में भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अच्छा, ज्वाइंट एंड बाय निस्बतन आसान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्वाइंट एंड बाय पे अलग से सवाल बन सकता है। अलग से मुराद ये पॉसिबल है ग्रेड ए में 5 या 8 मार्क का सवाल बन जाए। अच्छा, ज्वाइंट एंड बाय अगर अलग से सवाल आता है तो पास पेपर में 15-15 मार्क का सवाल आएगा, जैसे प्रोसेस का आ रहा हो। ज्वाइंट एंड बाय अगर लग कर आएगा तो चांस है कि वो अपना आपके फर्दर प्रोसेसिंग के साथ डिसीजन मेकिंग के साथ लग के आ जाए। तो आपके पास टोटल जो है ना, ये तकरीबन पेपर के अंदर ये पोर्शन 20-25 मार्क्स तक का बन सकता है, 2-3 सवाल की फॉर्म में। अच्छा सर, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का मसला क्या है? यार ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का मसला ये है कि आज से पहले हमने जितने भी सवाल किए थे ना, हमारी मशीन के अंदर एक इनपुट हुआ करता था और यहाँ से एक आउटपुट बाहर आ जाया करता था। किसी किस्म का कोई फड्डा था नहीं। कभी कभार हमने बड़ी फैक्ट्रीज भी जो है वो देख ली थी, फैक्ट्री के अंदर 2 से 3 जो है वो मशीनें हुआ करती थी, तो हर मशीन का इनपुट, हर मशीन का आउटपुट अगले मशीन का इनपुट बन जाया करता था। सर यहाँ हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पर आपकी मशीन में इनपुट तो एक हो रहा है या इनपुट तो 2 हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम प्रोसेसिंग आपकी मशीन में आउटपुट जो है ना वो अलग अलग फॉर्म के अंदर आ रहा है बाहर। जिस जगह से आपके प्रोसेस का आउटपुट अलग अलग फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाए, उस जगह को हमारी जबान के अंदर स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोला जाता है। सर ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट इस बात को शो कर रहा होता है कि जनाब अब प्रोडक्ट्स की जो डेस्टिनी है ना वो अलग अलग है। तो मसला क्या है? मसला ये है, मैंने 1000 लीटर दूध जो है वो मशीन के अंदर ऐड किया 120 रुपए के हिसाब से, इस पर 1,20,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। इस 1,20,000 रुपए काम करने के लिए 40,000 मैंने लेबर को दिया, पंखे और गैस का बिल 20,000 का आया, और टोटल 1,80,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई। अच्छा, आप गौर करेंगे इस कॉस्ट को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट बोला हुआ है। आप इसके नाम से परेशान मत हो, आपने ये ज्वाइंट कॉस्ट बहुत सारी दफा प्रोसेस अकाउंट के अंदर बना के चेक की हुई है। आपको याद होगा कि जो आप प्रोसेस अकाउंट बनाया करते थे और एंट्रीज भी पास किया करते थे, उसमें यहाँ पर मटेरियल आता था, लेबर आता था, ओवरहेड आया करता था। याद आ रही है ये बात? बेटा ये सारी कॉस्ट को हमारे इस टॉपिक में ज्वाइंट कॉस्ट का नाम जो है वो दे दिया गया। अच्छा, ये ज्वाइंट कॉस्ट नाम क्यों दिया गया? ज्वाइंट कॉस्ट नाम दिया गया हालात की वजह से। हालात ये हो रहे हैं कि आपके पास ना एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं, और आपका मसला अजल से अब तक ग्रेड ए, ग्रेड बी और काफी हद तक ग्रेड सी में एक ही है।
आपने अपने सेट के लिए, मैनेजर के लिए, अपने बोर्ड के लिए कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, ताकि उसकी बेस पर जो है वो काम होना स्टार्ट। आप इंशाल्लाह जब फील्ड के अंदर जाएंगे, अगर तो आप ऑडिट फील्ड में ही रहे फिर तो आपका मसला नहीं है, फिर तो आप ये चीजें पढ़ के बेशक भूल जाए, खैर है, आपकी जिंदगी आसान है। अगर आप इंडस्ट्री की साइड पे निकल गए तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बहुत बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दुनिया में एक मेजर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, तो उनको वहां पे ना कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है। वो कॉस्ट अकाउंटेंट हमारी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान कर रहे होते हैं, कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, एक एक आइटम को प्रोडक्ट तक ट्रेस कर रहे होते हैं। कभी कोई अगर आपका जान पहचान वाला मिले जो सुजुकी में या इंडस मोटर में या चेंगन में कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में या रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं, अगर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं तो अपने आप को रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होती, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है। तो मैनेजमेंट को क्या रिपोर्ट करते हैं? मैनेजमेंट को कॉस्ट शीट रिपोर्ट की जाती है, मैनेजमेंट को आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपना वेरिएंसेस, जो कि अगला टॉपिक हमारे पास आएगा। तो सर वहां पर ना ये कॉस्टिंग के इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास इशू क्या आ रहा है? इशू क्या आ रहा है कि 1,80,000 की कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मैंने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। अब 1000 लीटर जो मैंने माल इनपुट किया था ना, इसमें सारा 1000 लीटर आउटपुट एक जैसा नहीं बना। एक मेरे पास बटर बन रहा है, बटर को उर्दू में क्या बोलते हैं? मक्खन बन रहा है। एक मेरे पास चीज बन रही है, पनीर, और एक मेरे पास क्रीम बन रही है। क्रीम ही कहते हैं क्योंकि उर्दू में क्रीम होती नहीं है। अच्छा सर, अब आप गौर करें, अभी भी बोर्ड के ऊपर जो मैंने प्रोसेस बनाया है वो आइडियल किस्म का। कितना इनपुट किया मैंने, कितना आउटपुट आया? आपको पता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ और भी होता है। क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, ओपनिंग होता है, CWIP होता है। कहानियां याद आ रही है? उनको भी जोड़ना स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा मसला क्या है? मसला ये है कि 500 बनाए, 500 बेच दिए हैं। ये मैंने जानबूझ के सेम रखे क्योंकि फड्डा यहाँ पर है नहीं, फड्डा यहाँ पर है। मैंने 500 बनाए, 300 बनाए, 200 बनाए, और मैं एक 250 रुपए का बेच रहा हूँ मक्खन, पनीर 300 रुपए का बेच रहा हूँ, क्रीम क्योंकि इंग्लिश में क्रीम ही है, उर्दू में भी है क्रीम, 400 रुपए का बेच रहा हूँ। अब मेरा मैनेजर मुझे बोले अली जरा प्रॉफिट एंड लॉस मुझे जो है वो निकाल के बताओ, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए इस 250 रुपए की सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो सर मैं कितनी कॉस्ट माइनस करूं? तो अब मुझे अपनी कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट्स के बीच में डिवाइड करना है। तो किस किस बेस पर डिवाइड हो सकती है? अब सर इसके प्राइमरीली दो बड़े हल। एक सादा जहन, सिंपल माइंड ये बोलेगा सर क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स आपके पास बने हैं ना, तो आप ये कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट्स में इक्वली डिवाइड कर। अच्छा ये जहन सादा नहीं है, सिर्फ ये जहन मैथमेटिकली बेवकूफ भी है। क्यों? खांसी के लिए मादरबाजी बहुत होगा। क्यों भाई? इस जहन का क्या मसला है? बंदा कह रहा है सर 1,80,000 को तीनों प्रोडक्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दे, 60-60-60 हो गया भाई। 60,000 इसको दे दे, 60 इसको दे दे, 60 इसको दे दे। दिस इज वन वे टू डू कॉस्टिंग। सादा जहन है, मैथमेटिकली थोड़ी स्टुपिडिटी कर रहा है, लेकिन सही है, सेठ की मर्जी, सेठ का क्या है। तो इसमें लेकिन एक मसला है। मसला क्या है? सर आप कॉस्ट को इक्वली चाहे तो डिवाइड कर दे, मर्जी आपकी, जाहिर सी बात है बॉस की मर्जी, अगर बॉस बोले इक्वली डिवाइड करना है बात ही खत्म। लेकिन सर आप ये गौर करें कि इस टोटल इनपुट में से आधा माल जो है वो मक्खन के अंदर गया है, 30% चीज के अंदर गया है, 20% क्रीम के अंदर गया है। तो दूसरे दिमाग ने, जो कि सादा था लेकिन मैथमेटिकली इंटेलिजेंट था, उसने कहा सर इस कॉस्ट को इन तीनों प्रोडक्ट्स की आउटपुट में डिवाइड कर दे, 1,80,000 को इन तीनों की आउटपुट में डिवाइड कर दे। अच्छा ये बात भी सही है, जिसका जितना वजन है उसको उतनी कॉस्ट ट्रांसफर कर दे, इसमें भी कोई हर्ज है नहीं। लेकिन एक और दिमाग था जो थोड़ा बिजनेस एक्यूमेंट को माइंड में रखता था, उस दिमाग ने ये बोला कि सही है आप इस कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से डिवाइड कर दें। टोटल वजन बन रहा है 1000 किलो, 1000 में आधा वजन मक्खन का है, तो 1,80,000 की आधी कॉस्ट आप इसको जो है वो ट्रांसफर कर दें। लेकिन तीसरे बंदे ने ये बोला कि यार कॉस्ट तो आप ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तीनों प्रोडक्ट अलग अलग रेट के ऊपर सेल हो रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा ये है कि जो आइटम महंगा सेल हो रहा है
उसे ज्यादा कॉस्ट दी जाए, जो आइटम सस्ता सेल हो रहा है उसे कम कॉस्ट जो है वो दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तीनों में इक्वली कॉस्ट डिवाइड हो रही हो तो ये आइटम जो महंगा सेल हो रहा है वो अच्छा शो हो रहा होगा और जो सस्ता सेल हो रहा है वो बुरा शो हो रहा होगा, क्योंकि उसको कॉस्ट सेम मिल रही होगी। तो बेसिकली इस कॉस्ट को डिवाइड करने के, इस जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करने के आपके पास दो प्राइमरीली मेथड होते हैं सर, लेकिन बोर्ड पे तो 3 लिखे हुए, तीसरे वाले को आप छोड़ दें, एज्यूम करें तीसरा वाला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो तीसरा मेथड है this method is actually an offshoot. It's an offshoot of sales method. तो बेसिकली दो मेथड, एक मेथड बोलता है जिस प्रोडक्ट का जितना वजन है उसके हिसाब से डिवाइड कर दे, एक बोलता है जिस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से डिवाइड कर दे। लेकिन आप नोट करें ये सेल्स वैल्यू कहां पर बात कर रहे हैं, सेल्स वैल्यू की कहां बात कर रहे हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मुराद ये वो जगह जहां पर जाके ये प्रोडक्ट अलग अलग डेस्टिनेशन के अंदर आ जाए। क्यों, उसका रीजन है once these products are separated, अब जो भी कॉस्ट इनकर होगी ना हमें पता होगा वो इसकी है कॉस्ट। इस मशीन का एक मसला था, मसला क्या था, यहां पर मैं जो भी लवाजमात ऐड करूंगा, जो भी लेबर ओवरहेड्स काम करेगा ना, इस मटेरियल मिक्सचर के ऊपर हो रहा है। इस मिक्सचर का नाम क्या है, बटर, चीज या क्रीम, कोई भी नाम नहीं है सर, ये मिक्सचर है और ये ज्वाइंट प्रोसेस है। ये मिक्सचर सेपरेट होगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, तो यहां जाके मुझे आइडिया होगा कि भाई ये जो है वो बटर है, ये चीज है और ये मेरे पास क्रीम बन रही है। अब यहाँ पर ये खातून आई है बाजी, सीए क्वालिफाइड, इन्होंने आपको आके बताया कि भाई अपनी जिंदगी का मसला आसान करें और दो मेथड यूज कर ले, एक आउटपुट की बेस पे डिवाइड करते हैं और एक सेल वैल्यू की बेस पे डिवाइड करते हैं। तो आए, हमारा जो पुराना वाला सवाल है मैं उसकी मोटी मोटी एक कैलकुलेशन यहाँ पे कर लूँ। मुझे बताएं हमारे प्रोसेस में टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही थी, 1 लाख, और हमारा मसला हमेशा से वही हमें कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकालना है। बहन क्या बोल रही है, मुबशिर आपकी बहन होंगी, अच्छा भाई, बहन क्या बोल रही है, कह रही है भाई काम करें आउटपुट की बेस पे डिवाइड करते हैं। तो चले आए इनकी बात मान के आउटपुट की बेस पे डिवाइड करते हैं। कितनी कॉस्ट है, 1 लाख, टोटल आउटपुट क्या आ रही है 1000 लीटर, कितनी कॉस्ट आ रही है 180 रुपए पर लीटर। अच्छा, अगर इसी की बेस पर मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूं तो सेग्रीगेशन भी हो सकती है। कैसे, बटर जो है वो कितना बन रहा था, तो 90,000 इसके पास जाएगी कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद क्या था 300 लीटर 54,000 और क्रीम 200 लीटर, कितना आ रहा है भैया, तीनों को जरा हिला जुला के बताएं, 180 हो रहा है। अच्छा, लगे हाथ एक चीज और भी चेक कर ले, लगे हाथ ये भी चेक कर ले, आपके पास सही है ये मामला तो आ गया। जरा ये बताएं कि तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट आपके पास क्या बन रही है, तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट आपके पास क्या बन रही है। सर बटर को कितने पैसे दिए और कितने लीटर बने, तो 90,000 डिवाइड बाय 500, 54,000 डिवाइड बाय 300, 36 डिवाइड बाय 200। चलिए आपने बहाने से ये बात सीख ली, बहाने से कि सर ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत ऐसा थी नहीं। आज के बाद हमें याद रहेगा फिजिकल मेथड के अंदर क्योंकि हम वेट की बेस पे डिवाइड कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर होती है, क्योंकि हम ये तो देख ही नहीं रहे कौन सा वाला महंगा है कौन सा वाला जो है वो सस्ता है। हम क्या कर रहे हैं, तोल के हिसाब बराबर करके बोल रहे हैं, पर जिसका जितना वजन है उसके हिसाब से कॉस्ट ट्रांसफर कर लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ईद आने वाली है तो ईद की जरा एग्जांपल दे, आपने बकरा काट दिया, बकरे में से बहुत सारे पीस बाहर आए, गोश्त लेने जब अलग अलग बंदा गया तो उन्होंने अजमत का 1 किलो गोश्त में हड्डियां पैक कर दी, 1 किलो सुहेब के उसके अंदर जो है वो अच्छा वाला गोश्त पैक कर दिया, और अली की क्योंकि सेहत थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो इसको जो है ना वो गुर्दे और मग्ज जो है वो पैक करके दे दिए। अच्छा, तीनों का वजन 1 किलो था, अगर आप उसको थैले में उस पर रखेंगे, इसमें रखते हैं, अबे वेट मशीन का तो मुझे ही पता है इंग्लिश, तराजू में जब उसको आप रखेंगे तो वजन में सब 1 किलो ही होगा। लेकिन मुझे बताएं क्या 1 किलो हड्डियां, 1 किलो गोश्त और 1 किलो गुर्दे, गुर्दे होते हैं और क्या,
लिवर लिवर, हाँ अभी ईद का कोई तो फटा होता है, लोग बोलते हैं बाहर में कुर्बानी, पहले कलेजी बाहर निकालते, गरीब के लिए गोश्त है, घर वालों के लिए कलेजी। हाँ सर 1 किलो कलेजी, क्या तीनों का रेट एक कितना है? 1 किलो हड्डी वाला गोश्त और 1 किलो रुखा रुखा गोश्त, रेट एक कितना? अलग अलग रेट है। लेकिन सर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग करते वक्त हम बोल रहे हैं भाई 1 किलो हड्डी भी 500 रुपए की कॉस्टिंग है, 1 किलो गोश्त भी 500 रुपए का और 1 किलो कलेजी भी 500 रुपए की। हालांकि किसी समझदार बंदे ने बोला भाई कैसी बातें करते हो भाई, मक्खन में, चीज में और क्रीम में जमीन आसमान का फर्क है। तो बहन ने दूसरा मशवरा भी दिया है। क्या मशवरा दिया है? सेल्स वैल्यू की बेस पे कर लो, जो जितना महंगा प्रोडक्ट है तो आए जरा चेक करें। अगर इन बाजी की बात हम सुने तो 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं भैया, कौन कौन से? बटर बन कितना रहा है? 500 लीटर। अच्छा बिग कितने का रहा है? बिग कितने का रहा है बटर? 250 रुपए का। ये जरा नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, 250, 300, 400। अच्छा तो 500 इंटू 250 के हिसाब से 1,25,000। अच्छा भाई चीज जो है 300 लीटर बन रही है, कितने की सेल हो सकती है मार्केट में? 90,000। अच्छा आप देखिए चीज का वजन कम है लेकिन चीज की वैल्यू बटर के ऑलमोस्ट नजदीक नजदीक है, क्योंकि महंगा सेल हो रहा है। और आखिरी आइटम क्या था भैया? कितने लीटर है? बिग कितने की है? कितना बन रहा है? अब आप देखें सबसे कम क्वांटिटी में है लेकिन पैसों के हवाले से महंगा आइटम है। तो सर मुझे बताएं हमारी कंपनी की टोटल सेल्स वैल्यू क्या बन रही है? 1,25, 90, 80 कितनी? 295। ये मेरे पास क्या बन रहा है मेरे भाई? ये बन रही है सर आपके पास टोटल सेल्स वैल्यू, ऐसे ही है। अब खातून ये बोल रही है कि जो जितना महंगा प्रोडक्ट है उसको उसकी बेस पे डिवाइड कर दे। तो आए जरा चेक करें, कॉस्ट है कितनी दोस्त? 1,80,000। किस बेस पे डिवाइड करना है आप? सेल्स वैल्यू की बेस पे 295। तो रुपीज रुपीज आपस में हो गया कैंसिल। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 295, 0. सब लोग एक दफा चेक कर लें एहतियातन। 1,80 डिवाइड बाय 295, 0.61। अच्छा इसको अब मैं 0.61 तो नहीं बोल सकता, तो मैं इसको बोल देता हूं 61% ऑफ सेल्स वैल्यू। सर क्या मतलब है इस बात का? बेटा इस बात का ये मतलब है, जरा चेक करना प्लीज। इस बात का ये मतलब है, मुझे बताएं बटर की सेल्स वैल्यू क्या आ रही है? बटर की सेल्स वैल्यू क्या आ रही है? 1,00,000। अच्छा हमारी कॉस्टिंग क्या बोल रही है, इसका कितना परसेंट कॉस्ट में ट्रांसफर करूं? 61%। तो मुझे बताएं 1,25,000 का 61% क्या बनता है? 76,000, 76,271, 250। अच्छा यार खैर हो गई है 51, 52 ना। अब आप बड़े हो गए इस कोर्स में, आपको पता है इन बातों का। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 61, 54,000। और इसी तरह क्रीम का 80,000, 48,000। जरा तीनों को चेक करो, क्या तीनों इक्वल हो रहे? कुछ राउंडिंग ऑफ एरर होगा अभी। 179,900। अच्छा फिर मैं एक काम ये करता हूं, इसको कर देता हूं 300। अब सही है? अब ये पूरा 1,80,000 रुपये हो जाए। अच्छा आप मुझे गौर करके बताएं, गौर करके बताएं पहले बटर को कितनी वैल्यू मिल रही फिजिकल मेथड से? सेल वैल्यू से जो है वो कितनी वैल्यू मिल रही है? राजा कौन सा वाला मेथड अच्छा है? कौन सा वाला मेथड सही है? शाबाश। कोई भी मेथड सही नहीं है, दोनों मेथड आपकी कंपनी की प्रेफरेंस और चॉइस पर डिपेंड करते हैं। ये तो वैसा ही सवाल है हारिस कि बेटा वो ये बताएं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में ओपनिंग में कौन सा मेथड अच्छा है, ओपनिंग के फीफो? सर अच्छा अच्छा क्या होता है?
ये तो मैनेजर की हालात और चॉइस पर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अच्छा इन दोनों में से कोई भी नहीं। हाँ, पेपर की मूवमेंट आप बोले सर फिजिकल वाला अच्छा है, सवाल देख के आंसर दे देगा, एग्जामिनर भी सवाल बना के आपको मार्क्स दे देगा, ये बैठने से पहले ही पास, ऐसा नहीं सर, ये कंपनी की चॉइस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, कौन सा वाला ज्यादा एक्यूरेट है, बेहतर है, तो सर सेल्स वैल्यू वाला ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्वालिटी के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से ट्रांसफर करता है। अब इसको 76 इसलिए मिल रही है, कॉस्ट कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये सस्ता आइटम है। चीज पहले 54 की थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई। क्रीम 36,000 की थी, इसको ज्यादा कॉस्ट मिली है, वजह सर ये महंगी है। अच्छा, एक चीज आपने ये सीख ली थी कि फिजिकल मेथड के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट एक जितनी आएगी। जरा यहाँ भी तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट चेक कर ले ताकि आपको इसकी ऑब्जर्वेशन मिल जाए। तो भैया एक हम यहाँ पर वर्किंग और भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये वर्किंग हमारे पास है कॉस्ट पर यूनिट की। जी भैया मुझे बताएं जरा, बटर को आपने कॉस्ट दी है 76,300 और 500 बने, डिवाइड करें कितना आ रहा है 152 अच्छा, चीज को आपने कॉस्ट दी है 54,900 और 300 किलो बना है 180, और क्रीम को आपने 48,800 कॉस्ट दी है। अब एक मजे की बात बताऊं, मुझे बताएं बटर की सेलिंग प्राइस क्या है? सब लोग बोर्ड पर आए, बटर की सेलिंग प्राइस क्या है? वेरी गुड। कॉस्ट की अपॉर्चनमेंट कितना परसेंट बन रही थी? अपने कैलकुलेटर में जाएं जरा प्लीज, 250 का 61% बताएं क्या आ रहा है? 180 152.5, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं 300 का 61% क्या आ रहा है? और आखिरी मुझे बता दीजिए प्लीज कितना? 2। बेटा जरा गौर कीजिएगा, आप एक मैथमेटिकल बात है ना यार, आपने कॉस्ट अपॉर्चनमेंट किस बेस पे की है? तो अगर मैंने टोटल में निकाल ली थी तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई किया, 1,25,000 को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अगर मुझे पर यूनिट की बेस पे निकालनी होगी तो मैं पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूँ। ऑल्दो आपने अगर लंबा राउंड मारने का शौक है, आपको रोड घूमने का शौक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, टोटल सेल्स वैल्यू को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उस कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट के साथ डिवाइड करते, पर यूनिट बात हुई। क्योंकि ये सेल्स वैल्यू की बेस पर है, वो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि ये आइटम पहले फिजिकल मेथड में बन रहा था 180 का, तो जब मैं इसका प्रॉफिट बाहर निकालूंगा तो 250 माइनस 180, 70 रुपए का मुनाफा एक यूनिट पर। इसका प्रॉफिट निकालूंगा 300 माइनस 180, ज्यादा प्रॉफिट शो हो रहा है। और अगर इसका प्रॉफिट निकालूंगा तो 400 माइनस 180, और ज्यादा प्रॉफिट शो हो रहा है। लेकिन सेल वैल्यू मेथड क्या कर रहा है? वो जिसकी जितनी कॉस्ट है उसको उतना ट्रांसफर कर रहा है। 250 में से 180 के बजाय 152 माइनस कर रहा है, 300 में से 180 के बजाय 183 माइनस कर रहा है, और 400 में से 180 के बजाय 244 माइनस कर रहा है, क्योंकि सर ये महंगा आइटम है। तो बेसिकली ये दो मेथड आपके पास है, सेल्स वैल्यू और फिजिकल मेथड। लेकिन सर हमने तो बोर्ड पे देखा कि एक मेथड और भी दिया हुआ था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये मेथड तब यूज किया जाता है जब सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। आपकी बुक में ये मेथड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको सेल्स वैल्यू मेथड आता है तो आपको ये भी आता होगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा, अब अपने रजिस्टर में जाएंगे, हेडिंग लगाएंगे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये एग्जांपल आपने नोट नहीं करनी है, 2 पेज छोड़ दे, क्योंकि ये शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपने रजिस्टर में ये वाली एग्जांपल नोट कर ले, एग्जांपल नंबर 1, लेकिन 2 पेज छोड़ के, क्योंकि ये जो भी हमने सवाल इलस्ट्रेशन में सॉल्व किया ये भी आपने सॉल्व कर लिया। मैं तब तक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं।